अब थोड़ा सा कब्ल अज़ वक्त जारी करने का प्लान बना लिया है, ज्यादा मजबूत होकर वापस आए, लौटे नहीं लौटे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के टॉयलेट में कुंडी लगा के बंद कर दिया था मियां साहब को। तो पीपल्स पार्टी वाले पूछेंगे मियां साहब प्लेट स्लेट कितने? वो खबर जो है 9 मई के वाकयात से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है, उससे बड़ी खबर 9 मई के वाकयात से जुड़ी आपको मिल ही नहीं सकती। अम्मार का मसला अगर इसकी बॉडी में कहीं पुराना था भी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे मुतालबा वही कि इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए। ये कोई नहीं कर रहा, कोई कर भी नहीं सकता, चैनल्स वगैरह इस सिलसिले में कुछ नहीं करेंगे, मुझे आपको अंदाज़ा है। तो ये हमें आवाज़ उठानी है। दूसरा, अलग न्यूज़ मेरी दरख्वास्त पे आप सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया, सपोर्ट को जारी रखिए। इस वीडियो में मियाँ नवाज शरीफ साहब को हथकड़ी लगेगी, जो आपने थंबनेल पे लिखा हुआ देखा है, इस पर बात करेंगे कि ये क्यों कर होगा और अभी भी इस सिलसिले में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसकी बात होगी। इसके अलावा ये जो अम्मार का केस है जिस पर पूरा पाकिस्तान बोल रहा है, लेकिन कुछ बेशर्म, बेहिस, बेगैरत किस्म के लोग हैं जो इस मामले पर अब भी इंतहाई दर्जे की बेहिसी का मुजाहिरा कर रहे हैं, लेकिन अब एक सबूत सामने आ गया है, उस सबूत की बात करेंगे। मगर इन तमाम चीज़ों से पहले एक दो बहुत अहम खबरें हैं, वो खबरें मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से खबर आ रही है कि आम इंतखाबात का जो शेड्यूल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले जो नज़र आ रहा था उसके मुताबिक ये काफ़ी दूर इलेक्शन जा रहे थे। अब थोड़ा सा कब्ल अज़ वक्त जारी करने का प्लान बना लिया है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में हो सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी प्लान है, इस खबर में चेंज हो सकता है। मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मार्च तक इलेक्शन, मार्च के अख्ताम में होंगे, लेकिन जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में हो सकते हैं। ये इसलिए हुआ कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना, इस कंडीशन ने मजबूर कर दिया बहुत से लोगों को सोचने पर कि निकलो, ये हालात बहुत ख़राब है, इन हालात में से निकलो, जितनी जल्दी निकलो उतना अच्छा है। और ये जो कागजात नामजदगी है इनका अमल दिसंबर 2023 से शुरू होगा, एक पूरा प्रोसेस है, वो 2023 दिसंबर से शुरू हो सकता है। अब ये खबरें आ रही हैं। अच्छा, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने ये जो फ्लैटीज़ में इवेंट हुआ था इसमें एक बात की, वो ये कहती हैं कि नवाज शरीफ हर बार पहले से ज़्यादा मजबूत होकर वापस लौटे, ज़्यादा मजबूत होकर वापस आए, लौटे नहीं लौटे। तो ये क्या हुआ है मरीम नवाज शरीफ साहिबा को, ये जो कहना पड़ा है, ये क्यों कहना पड़ा है? इससे पहले मरीम नवाज शरीफ साहिबा एक बात का जवाब दी कि नवाज शरीफ को हर बार पहले से ज्यादा तेजी के साथ भागना क्यों पड़ा है। मियां नवाज शरीफ साहब मुशर्रफ के दिनों में मुआहिदा करके, लिख कर, देकर, तय करके चले गए पाकिस्तान से। फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने वापस आने की कोशिश की, वो आफ्ताब शेरपाओ जिसे पीडीएम में गले लगाकर अपने इत्तेहाद का हिस्सा बना लिया था, वजीर दाखिला थे मुशर्रफ के, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के टॉयलेट में कुंडी लगा के बंद कर दिया था मियां साहब को। मियां साहब को निकाल दिया गया, वापस जद्दा भेज दिया गया था। फिर मियां साहब जो हैं जब वापस आए और उसके बाद अपनी वजारत उज़्मा के दिनों में मियां साहब जहाज़ लेकर चले गए थे, लंदन जाकर बैठ गए थे। मियां साहब को ये भी करना पड़ा। अब की बार मियां साहब जेल गए, फिर मियां साहब चले गए। तो मियां साहब को हर बार भागना क्यों पड़ा, इस बात का तो जवाब दें। यानी आप कहते थे वो जेल में 3 दिन नहीं निकाल पाएगा, राना सनवाल साहब कहते इसको एक चीज़ नहीं देंगे, ये जेल में 3 दिन नहीं निकाल पाएगा। वो जेल में सुकून से बैठा हुआ है, सब की नींदें उड़ा दी उसने, सबको बेसुकून कर दिया। तो मियां साहब हर बार रवाना क्यों गए, क्यों चलते बने? वो जो होता है ना कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, वो नवाज शरीफ कदम बढ़ा लेते हैं हर बार। तो ये क्यों होता है मरीम नवाज शरीफ साहिबा, इसका जवाब पहले दे। दूसरा, ये जो मियां साहब ने कहा था हम इंतकाम की सियासत नहीं करते, और उसके बाद आप देख लें पूरा पंजाब उधेड़ के रख दिया इन लोगों ने। फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया, फवाद चौधरी साहब कहते हैं इंतकाम वाली सियासत की बात पे कि ये जो है ना बड़ा अच्छा स्पिरिट है मियां साहब की तरफ से, और ये होना चाहिए, ये पॉजिटिव चीज़ है। बंदा फवाद चौधरी साहब से पूछे, पूरा पंजाब इस निगरान हुकूमत मोहसिन नकवी की इसके जरिए उधेड़ के रख दिया मियां नवाज शरीफ साहब ने। शेखुपुरा में क्या हुआ है, तहरीक इंसाफ के अली असगर मुंडा, उनके घर पर पुलिस ने छापा मारा, सादा लिबास लोग साथ में थे, शदीद तोड़ फोड़ की गई, और अली असगर मुंडा का बेटा है उसामा, 3rd ईयर MBBS का स्टूडेंट, डॉक्टर बन रहा लड़का, उसको ले गए अपने साथ।
अब इस हफ्ते उसके सालाना पेपर्स की खबर आ रही है और उसको ले गए। क्या जुर्म है अली असगर का? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। ये जो चौधरी परवेज इलाही आपको एक अदालत, दूसरी अदालत, तीसरी अदालत घूमते हुए नजर आ रहे हैं, ये चौधरी परवेज इलाही साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो फिर क्या होगा? अल्लाह खैर सल्ला। मुराद रास और मियां इबाद फारूक दोनों का एक ही जुर्म था ना, बाकियों का भी एक ही जुर्म था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जान छूट गई। तो अगर ये जो अली असगर मुंडा है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे तो जान छूट जाएगी। मियां नवाज शरीफ साहब ये तो कह रहे हैं कि हम इंतकाम की सियासत नहीं करते, लेकिन जो हो रहा है, फवाद चौधरी साहब से बंदा पूछे कि उसको देख तो लें, उसके बाद बात करें इस बारे में। तो अब मैं आपको बताऊं कि मियां साहब को हथकड़ी लगेगी। इससे पहले एक बयान देखिए मियां साहब का। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी जमात की लीडरशिप से कहा है कि खास तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब पे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब पे, इन पे बात नहीं करनी। यानी अगर आपको निशाना लगाना है तो निशाना लगाएं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, बी में भी निचली सतह पर और टियर सी में, लेवल सी की लीडरशिप पर निशाना लगाएं। उनके खिलाफ बातें करें, इनके खिलाफ बातें नहीं करनी, क्योंकि इनके खिलाफ बातें करेंगे और आप कहेंगे भुट्टो जिंदा नहीं है तो पीपल्स पार्टी वाले पूछेंगे मियां साहब प्लेट स्लेट कितने, पीपल्स पार्टी वाले पूछेंगे मियां साहब क्यों भाग गए, पीपल्स पार्टी वाले पूछेंगे मियां साहब वोट की इज्जत दो का क्या हुआ। तो फिर मियां साहब के लिए मुश्किल पैदा होगी। तो मियां साहब ने बना कर दिया। यही पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि मियां साहब वापस आएंगे तो अपने केसेस का सामना करेंगे। यही पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं मियां साहब वापस आएंगे तो उनको हथकड़ी लगेगी। यही पीपल्स पार्टी वाले हैं जो कह रहे हैं कि मियां साहब तो भाग गए थे। तो मियां साहब के लिए मुश्किल है। और मियां साहब के केस में अब तक ये जो आपको बार बार बताया ना कि मियां साहब को ये बता दिया गया कि क्लियरेंस मिल गई है, ये क्लियरेंस जो है अभी तक इसके मिलने में कुछ कानूनी रुकावटें बाकी हैं। मियां साहब को तो कह दिया कि मियां साहब आ जाइए, आप तैयारी पूरी है, लेकिन अदालती कुछ मसाइल हैं, ये मसाइल हल ना हुए तो मियां साहब को हथकड़ी लगेगी और ये मियां साहब के लिए इस वक्त भी सबसे बड़ी मुसीबत है। तो मियां साहब इस मुसीबत का हल चाहते हैं। मैंने ट्वीट करके आपको बताया था कुछ दिन पहले कि एक गिरफ्तारी होगी और ये गिरफ्तारी जो है 20 सितंबर के बाद 10 अक्टूबर से पहले, इस दौरान इन 20-25 दिनों में, इसको 15 कर लें मैक्स, इनके दरमियान किसी वक्त हो सकती है। बड़ी गिरफ्तारी है। तो ये मैंने ट्वीट करके आपको बताया था। मुबश्शिर लुकमान साहब जो हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पे इस हवाले से कुछ खबरें दे रहे हैं। कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा कि क्या है ये। मैंने कहा जब चंद चढ़ेगा तो सारी दुनिया देखेगी, तो वो चांद चढ़ सकता है, इसके बड़े इम्कानात हैं। एक बहुत बड़ी खबर है, वो खबर जो है 9 मई के वाक़यात से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है। उससे बड़ी खबर 9 मई के वाक़यात से जुड़ी आपको मिल ही नहीं सकती। वो खबर, मैं कुछ चीज़ें हैं उन पर अभी थोड़ी देर बाद मुझे काम करना है। अगर ये कंफर्म हो गई तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं कोई अराउंड रात 11:30-12 बजे आपको वो खबर दूंगा। वो खबर इस मामले की अब तक की सबसे बड़ी खबर होगी आपके लिए। वो खबर मैं आपके सामने इंशाल्लाह ज़रूर रखूंगा। तो मियां साहब को हथकड़ी लगने का चांस अभी पूरी तरह से अलाइव है। तो इस बारे में भी मियां साहब की परेशानी बाकी है। और आखिर में अम्मार का मामला देखिए। अम्मार के मामले में हुआ क्या, कुछ बेहिस्सों का और पालतू किस्म के लोगों का टोला आया और उस टोले ने कहा कि देखें जनाब, ये 2 चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ें साबित करती हैं कि अम्मार का तो इलाज हो रहा था, अम्मार की तो बीमारी बहुत पुरानी है और अम्मार के साथ तो कोई मसाइल नहीं थे इस बच्चे के साथ। तो एक तो इस बच्चे के मसले पर इस तरह की बातें मत कीजिए। दूसरा, ये है डॉक्टर एम ज़ियाउर रहमान और ये कंसल्टेंट चाइल्ड न्यूरोफिजिशियन हैं, एसोसिएट प्रोफेसर पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी और यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर, ये जो फिरोजपुर रोड पर है। इन्होंने अम्मार के बारे में लिखा है कि ये बीमारी जो है वो, ये जो आप सुर्ख दायरे में देख रहे हैं हिस्सा इनकी प्रिस्क्रिप्शन का डॉक्टर के, इसमें लिखा हुआ है कि 2 to 3 months अगो, ये अभी शुरू हुई है। अम्मार का मसला अगर इसकी बॉडी में कहीं पुराना था भी तो ये मसला ट्रिगर नहीं हुआ था। उसके बाद जिस तरह से हिरासानी के वाक़यात पेश आए हैं उनके नतीजे में पंजाब पुलिस के शेर जवानों ने यह मसला ट्रिगर किया है। इस बात को ये लोग जो अम्मार के वालिद को ऐसे लेकर आए थे, ऐसे लेकर गए थे, ये मानने को तैयार नहीं है। जिले शाह के केस में क्या हुआ, मान लिया इन लोगों ने।
इस केस में क्या हुआ, मान लिया इन लोगों ने इमरान खान के केस की जो तमाम तहकीकात थी वो खराब कर दी गई, मान लिया इन लोगों ने, या अब भी मानने को तैयार नहीं है। तो एक डॉक्टर जियाउर रहमान, दूसरा एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर है डॉक्टर अदनान, उनका भी सोशल मीडिया पर एक प्रिस्क्रिप्शन चल रहा है। अब कहा जा रहा है सीएमएच में इलाज हुआ था अम्मार का इलाज सीएच में होने का दावा करने वाले, ये देखें कि जो ब्रिगेडियर साहब हैं, डॉक्टर साहब, इनके केस में सीधा सीधा इस प्रिस्क्रिप्शन पे इनका नंबर लिखा हुआ है, फॉर अपॉइंटमेंट, कॉल कर लें। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जी मुझे बच्चे को दिखाना है, मैं एक फादर बात कर रहा हूँ, मुझे डॉक्टर साहब को दिखाना है। तो डॉक्टर साहब कहाँ होते हैं? उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब प्राइवेट क्लिनिक करते, हफ्ते में पीर से हफ्ते तक तमाम दिनों में मौजूद होते, 6 बजे से रात 8 बजे तक डॉक्टर साहब सीएमएच में प्राइवेट क्लिनिक करते हैं। अगर आप डॉक्टर साहब का प्रिस्क्रिप्शन देख रहे हैं तो इसमें भी आपको नजर आ रहा है कि नेक्स्ट विजिट कब का है, इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं। तो ये हॉस्पिटल में एडमिशन की फाइल नहीं है, ये डॉक्टर साहब के पास विजिट हुआ था, ये उस विजिट की डिटेल्स हैं। सीएमएच में इलाज का मतलब है कि बच्चा वहां एडमिट हुआ और वहां इलाज हो रहा था, और अगर इलाज हो भी रहा था तो बच्चे का जो इलाज है वो किसी हॉस्पिटल में ही होगा ना। मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि उसको तहजीब बेकरी भेज दें, उसको कारफोर पे भेज दें, उसको मतलब सवेरा स्टोर भेज दें, क्या चाह रहे हैं आप? मतलब एक बच्चा है, बीमार है, और उसके बाद उसके केस में जिस तरह से मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स की जानिब से उसको निकालने के मामलात सामने आ रहे हैं, तो ये बहुत सीरियस मामला है। इस मामले पे सियासत मत करें, वो इकरारुल हसन के साथ आप लोग जो कर रहे हैं वो भी मत करें, और इस फैमिली के साथ जो कर रहे हैं वो भी मत करें। आपको अल्लाह का वास्ता। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।